आइए हम आपको सुनाते हैं एक किस्सा, बड़ा खूबसूरत किस्सा, ज़मीनी और इसमें कोई लाग लपेट नहीं है। ये तकरीबन पिछली योगी सरकार यानी उत्तर प्रदेश सरकार, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे पिछली बार भी योगी जी आदित्यनाथ। वहाँ उस समय सरकार तो भाजपा की थी, लेकिन बहुजन समाज पार्टी के 75 विधायक उस समय थे। आज एक ही बच्चे हैं तो उसके लिए क्या कर सकते हैं। लेकिन उस समय बहुजन समाज पार्टी यानी माता मायावती जी की नेतृत्व में जो पार्टी थी बहुजन समाज पार्टी, उसमें 75 विधायक थे। और उस बीच में एक कल्पना की, एक संकल्पना लागू की, एक योजना लागू की योगी जी ने। तो हम ऐसा करते हैं, उसमें जो विधायकों की निधि है उसको हम थोड़ा बढ़ा देते हैं, तक 3-4 करोड़ तक शायद बढ़ाने की बात थी। विधायकों को अतिरिक्त विधायक निधि जारी की सुविधा के तौर पर, ताकि वो अपने क्षेत्र में काम कर सकें, और सभी को दिया। लेकिन एक खास बात हो गई, उसमें बसपा का केवल एक ही विधायक था जिसे उस योगी ने अपनी सुविधा में शामिल किया, और बाकी 74 विधायक थे बसपा के, उनको शामिल नहीं किया, उनको लाभान्वित नहीं किया। और जिसको मिला उसका नाम था उमा शंकर सिंह। बलिया से विधायक हैं इस समय, और इस समय घमासान चल रहा है। बलिया से लेकर के मुजफ्फरनगर तक, दिल्ली से लेकर के झांसी तक केवल और केवल उमा शंकर सिंह चल रहे हैं। और इसीलिए चल रहे हैं कि उनका एक नवा राशि टाइप जैसा है, जिसका आधा हिस्सा है वो उनसे आपस में भिड़ गया है। उसका नाम है दया शंकर सिंह। अब देखिए, यहाँ समस्या बड़ा जबरदस्त है। उमा शंकर सिंह यानी शंकर की पत्नी, जो एक साथ होते हैं, युग में होते हैं, अर्धनारीश्वर के तौर पे होते हैं, आधा स्त्री होता है आधा पुरुष होता है। तो वो एक जबरदस्त क्षमता होती है उसके अंदर। लेकिन जो केवल अकेला होता है, केवल दया शंकर होता है, और वो उसमें उमा नहीं होती, केवल दया ही दया होती है। और वो कमज़ोर हो जाता है। और केवल इतना ही नहीं, आप दया शंकर सिंह को देख लीजिए, बहुत ही अक्खड़, बहुत ही अभद्र तरीके से, बहुत ही बदमिजाज व्यक्ति के तौर पे हैं, और अपने आप को दुनिया का सबसे बड़ा नेता मानते हैं। ये उनकी अपनी खासियत है, और होंगे भी वो अपने बारे में। अगर उनकी किसी की राय है तो हम उसको कोई रोक नहीं सकते, लेकिन समाज उनको मानता नहीं, उनको एक बहुत ही अभद्र, अशिष्ट व्यक्ति के तौर पे देखता है। और उनकी राजनीति का पूरा केंद्र होता है क्षत्रिय ठाकुर। लेकिन उसमें समस्या ये होती है कि उनको ये ओहदा पहली बार विधायक बनने पर ये उनको ओहदा दिया गया, और इसलिए नहीं दिया कि वो बहुत बड़े काबिल हैं, बल्कि इसलिए कि उनकी पत्नी को किन्हीं कारणों से सरकार से हटा दिया गया, बहुत बेइज्जत करके हटा दिया गया। और नतीजा ये हुआ कि दयाशंकर सिंह जी सरकार में आ गए, लेकिन उनको पूरा सरकार में पूरा अधिकार नहीं मिला। वो स्वतंत्र राज्य मंत्री के तौर पे हैं। इसमें परिवहन में बड़ा पैसा होता है, बहुत ज़्यादा बेहिसाब होता है। मुझे एक ARTO ने बताया कि वो जो RTO होता है, वो उसकी कमाई, ARTO जो किसी भी जिले में होता है, उसकी कीमत 10 करोड़ के आसपास होती क्या है मुझे पता नहीं, लेकिन जिसने बताया कि वो तो गजब है। तो वो इस समय एक RTO हो चुका है, जिसने मुझसे बताया था। तो उस समय उसकी पोस्टिंग पश्चिम के मंडल में है किसी। तो उसमें उसका कहना था कि हम दिन रात उगाही करते हैं, पैसा कमाते हैं, लेकिन सारा पैसा हमारी जेब में नहीं आता है। और दरअसल 60% तो बड़े अफसर और मंत्री लोग ले लेते हैं, बहुत ज़बरदस्त, बहुत कष्ट में रहते हैं, उनका कहना था। बहरहाल, हम बातचीत कर रहे हैं दया शंकर सिंह और उमा शंकर सिंह के बारे में। दया शंकर सिंह परिवहन मंत्री के मंत्री के ओहदे पर हैं, जबकि बसपा के इकलौते विधायक हैं उमा शंकर सिंह बलिया के। अब देखिए, दया शंकर
का आरोप है कि उनको अपमानित करने के लिए वहाँ के राजनीतिक कुछ लोगों ने साजिश की और वहाँ के नेताओं से वहाँ के साजिश की, और उन्होंने वहाँ के अधिकारियों ने मिल करके उन नेताओं के साथ मिल करके, विरोधियों के साथ मिल करके एक पुल का उद्घाटन कर लिया। अब कितनी शर्म की बात है। मंत्री और विधायक हैं दयाशंकर, और आरोप लगाया जा रहा है उमाशंकर सिंह पर। ये पराजय है या उनकी जीत है, या खींच है, या परास्त भाव है, या छीछा लेदर है, ये इसके बारे में तो हम नहीं कह सकते। लेकिन स्थिति यह है कि उस पूरे मामले में अफसरों ने किया या नहीं किया, उमाशंकर ने किया या नहीं किया, लेकिन दयाशंकर सिंह की प्रतिष्ठा पर मूत्र विसर्जन हो गया है। ठीक उसी तरीके से एक पंडित जी थे इटावा में, उन्होंने अपनी पत्नी से लेकर के यादव जी के मूत्र विसर्जन करा दिया था। बहरहाल फिर दूसरी बात हम आगे आते हैं। तो पहले समझ लीजिए कि इतना ताकत कैसे है उमाशंकर सिंह के पास। उमाशंकर सिंह टाउन हॉल जो कॉलेज है वहाँ के नेता रहे हैं, और बहुत बड़े नेता नहीं रहे हैं, मतलब उनको सामान्य तौर पर कहा जाता है चिरकुट टाइप आदमी थे। लेकिन राजनीति में आगे बढ़ गए, और थोड़ा बहुत ज़्यादा नहीं है लेकिन थोड़ा बहुत है। और स्थिति ये हुई कि वो त्रिभुवन सिंह का नाम आपने सुना होगा, पीरोडी का एएनसी हुआ करता था, प्रमुख मुख्य अभियंता हुआ करता था, टी राम, त्रिभुवन राम, जो बसपा का भी विधायक रह चुका था रिटायरमेंट के बाद। और बेहिसाब पैसा कमाया उस आदमी ने। जितनी मायावती की जितनी योजनाएं थे, उसका पूरा इकलौता काम वही किया करता था, और इतना पैसा कमाया है तो लोग कल्पना नहीं कर पाते थे। और उसके बाद फिर वो विधायक हो गया। लेकिन विधायक होने के बाद वो भारत में नहीं है, वो अब सिंगापुर में है। और लोग बताते हैं कि थाईलैंड में रहते हैं। थाईलैंड में आके आदमी क्यों जाता है हमें पता नहीं, क्योंकि मैं कभी गया नहीं। लेकिन लोग जो बताते हैं कि थाईलैंड बड़ा रसयुक्त इलाका है, बड़ा खूबसूरत है, बड़ा आनंददायक है, और बड़ा हूरें होती हैं वहाँ। होती मुझे पता नहीं हूरें होती कि नहीं होती, कि कई मुसलमानों से मैंने कहा कि हूर दरअसल होती नहीं है इस्लाम में, वो रूह होती है। रूह को हूर की तरीके देखा जाता है, लेकिन अप्सरा तो होती है। तो टी राम अप्सराओं के बीच में वहाँ होते हैं, मुझे उस पर ऐतराज़ भी नहीं है, और वो जो करें उनका हमसे लेना देना नहीं। मैं केवल इतना जानना चाहता हूँ कि टी राम के करीब आ गए उमाशंकर सिंह। उमाशंकर सिंह ने बहुत पैसा कमाया, अच्छा खासा कमाया, और उस पैसे को उन्होंने बलिया में उतना इन्वेस्ट में नहीं लगाया, बल्कि उन्होंने गोरखपुर में ज़बरदस्त उनका काम चल रहा है। और उसके साथ लोग बताते हैं कि योगी जी से उनके बड़े करीबी रिश्ते हो गए, और उसका नतीजा ये हुआ कि पिछली सरकार में जो 75 विधायकों में से एक विधायक को उस अतिरिक्त निधि का लाभ मिला था, वो केवल उमाशंकर सिंह के। आप बता सकते हैं, आप समझ सकते हैं कि 75 विधायकों के साथ रहने वाला व्यक्ति अपने आप में एक मुख्यमंत्री भले न बन पाए, लेकिन किसी मुख्यमंत्री से कम नहीं है। मैं दावे के साथ कर सकता हूँ, चाहे ब्रजेश पाठक हो या चाहे इस समय आपके जो केशव प्रसाद मौर्य हैं, इनकी औकात नहीं है 75 विधायकों को पिछाड़ करके आगे बढ़ जाने की। वो तो राजनीति की गोटियां हैं जिसमें इन दोनों ने अपना अपना चमन के अलग अलग फूल चुन लिया है। लेकिन सच बात यही है कि वो चमन उनका नहीं है। न जाने कब किसका पट्टा हो जाए, दाखिल खारिज हो जाए, राजनीति में होता रहता है, किसी की समस्या नहीं। लेकिन इसके साथ एक सवाल बहुत ज़बरदस्त उठता है कि दयाशंकर सिंह का चमन का दाखिल खारिज हो गया है या नहीं। तो जिस विधायक को अपने 75 विधायकों से ऊपर अगर इतनी सुविधा दे दें, और वो भी सूबे का मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी, तो अपने आप में समझ लीजिए वो किसी सुपर उप मुख्यमंत्री से कम नहीं है। और उमाशंकर सिंह का
हो चुके हैं बाकायदा। और इसको आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से उस पूरे मामले में जो आरोप उन्होंने लगाया है अपने अधिकारियों पर, दयाशंकर सिंह ने, उसके बावजूद 4 दिन हो चुके हैं, योगी सरकार ने अभी तक दयाशंकर सिंह की शिकायत पर कोई संज्ञान नहीं लिया है और लगातार वो बवाल कर रहे हैं, नए नए भाषण दे रहे हैं, नया नया कपड़े खोल रहे हैं, बता रहे हैं कि साहब देखिए मुझे ये हो रहा है, वहाँ मुझे मेरे विरोधी ऐसा कर रहे हैं, ऐसी शीशा लेदर हो रही, कुछ बचा नहीं है, बताइए। और उधर उमाशंकर सिंह बहुत संयत भाषा में कह रहे हैं कि भाई हम उसमें हम क्या कर सकते हैं, हमसे कोई मतलब नहीं है। इससे साबित होता है कि अब जो उमाशंकर सिंह हैं यानी अर्धनारीश्वर इस समय बहुत ज़बरदस्त हैं, और दयाशंकर जो उनके पास दया भी नहीं है और अभी शायद अब तो उनके साथ अलगाव भी हो गया है, लेकिन खाली अकेले शिव हैं। तो अकेले शिव के पास वो शक्ति नहीं होती है जो उमाशंकर सिंह के पास होती है। उसकी वजह यह है कि स्त्री पक्ष बहुत ज़रूरी होता है। जैसे शिव की ताकत उसकी ई की मात्रा पर होती है, और जब वो लग जाता है तो शिव होता है, और जब वो ई निकल जाता है तो केवल शव बच जाता है। मैं नहीं कह रहा हूँ कि दयाशंकर सिंह शव जैसे हो गए हैं, लेकिन उनकी छीछा लेदर बहुत बुरी तरीके से हो गई है। तो ये है दयाशंकर सिंह की स्थिति, और ये हालत है उमाशंकर सिंह की ताकत की, और ये है योगी सरकार में दयाशंकर की औकात। तो अगली बार फिर दूसरे मसले पर, किसी दूसरे स्थान पर, किसी दूसरे लोगों के साथ हम फिर हाजिर होंगे। तब तक दुलत्ती कुमार सोहिल को इजाजत दीजिए। नमस्कार।